अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमारे पार्ट जो 2 हो चुके हैं, ये पार्ट 3 है। अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखे तो पहले वो दो पार्ट देखें, जिसमें हमने 712 से लेकर जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कॉन्कर किया था सिंध को, उससे लेकर हम 1900 तक आए थे। तो वो दोनों पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखें। उसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बताए गए हैं। उसके बाद ये 3 पार्ट्स देखें। मैं उन दो पार्ट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं अब। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1900 से लेकर 1920 तक, 1900 से 1920 तक। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास डेवलपमेंट है 1901 में है, वो ये है कि NWFP बना था, एज अ प्रोविंस बना था। इसमें NWFP यानी कि सरहद, जिसको हम उर्दू में कहें, और NWFP का फुल फॉर्म है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इसका नाम 2010 में चेंज करके NWFP से खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। ये नोट कर लें, ये 18th अमेंडमेंट में हुआ था। उसके बाद जो डेवलपमेंट आती है वो 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल है। एक्चुअली ये मसला था ये कि बंगाल की जो टेरिटरी थी, इलाका था, वो बहुत वसी था। वहाँ का जो गवर्नर था वो उसे हैंडल नहीं कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता था इस इजीली। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करता रहता था कि इनको दो पार्ट्स में तकसीम किया जाए, ताकि उसको सही तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो ये 1905 में दो पार्ट्स में ये बढ़ चुका था, पार्टीशन हो हुई थी। और ये पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में ऑफिशियली टेक प्लेस हुई थी, यानी कि ऑफिशियली बना था। इसमें ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, उस वक्त का ये वाइसरॉय था, इसने करवाया था। और इसमें जो लेस डेवलप्ड एरिया थे वो हिंदूज की तरफ आए थे, और डेवलप्ड एरियाज मुसलमानों की तरफ। इसलिए हिंदुओं ने बहुत सारे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे और एक मूवमेंट चलाई थी, स्वदेशी मूवमेंट के नाम से। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ थी मूवमेंट। और इसी किराए की वजह से बहुत सारा इन्होंने प्रेशर डाला अंग्रेज़ों पे। तो 1911 में 1911 में ये फिर से एक ही यूनिट बनाया गया। इसको फिर से वो जो पार्टीशन है वो ख़त्म की गई थी, अनलमेंट ऑफ पार्टीशन हुई थी। ये किसने किया था? ये जॉर्ज किंग जो था, जॉर्ज 5, वो यहाँ पे आया था इंडिया में। ये दिल्ली दरबार में इसने अनलमेंट जो है वो अनाउंस की थी। उसके बाद अगली डेवलपमेंट है वो है शिमला डेप्यूटेशन। शिमला डेप्यूटेशन 1906 में हुआ था। ये 35 लोगों का जो ग्रुप था डेप्यूटेशन, वो लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कौन था? वाइसरॉय था। और इन 35 लीडर्स का जो हेड था, लीडर था, वो सर आगा खान था। और ये सर आगा खान 3 था। अगर कभी MCQs में आया कि सर आगा खान 2 था या 1 था या 3 था, तो ये सर आगा खान 3 था। ठीक है, तो इनकी ये डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएं। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब है कि इलेक्शन जब भी हो लेजिस्लेचर के लिए, तो उसमें मुसलमानों के लिए मखसूस सीटें हो, और मुसलमान ही अपने जो ना सीट्स पे एक दूसरे से मतलब वो कंटेस्ट करें, और मुसलमान मुसलमान को ही वोट दें। तो ये सिस्टम था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए। तो इनका ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था, इनको चाय शाय पिलाई, और उसके बाद इनसे कहा कि आप बेहतर है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। उस पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म से ही ना आप सारी डिमांड्स जो है ना वो कन्वे करें। तो ये वापस आके इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। और इनकी ये जो डिमांड थी, नेक्स्ट रिफॉर्म्स जो 1909 में आए थे, उसमें ये एक्सेप्ट की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली। और कांग्रेस इसके खिलाफ था। लेकिन 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो उसमें इन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था, इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली डिमांड। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है हमारे पास वो है 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, इसको मैं वाइड कर दूं। ये 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। ढाका में नोट कर लें, ये ढाका में बनी थी। कौन सी तारीख पे बनी थी? 30 दिसंबर 1906 में। और ये जो बनी थी अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ नवाब वकारुल मुल्क की प्रेसिडेंसी में। और इनका जो इनाग्यूरल इफ्तिताही सेशन हुआ था वो जो प्रेजाइड किया था वो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा था, जिसको ग्रीन बुक कहा जाता है। और इनका फर्स्ट एनुअल सेशन हुआ था 1907 में कराची में। ये नोट कर लें, मुस्लिम लीग का फर्स्ट एनुअल सेशन जो है कराची में हुआ था। और इस फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसको उसकी सदारत किसने की थी? प्रिजाइडेड बाय आदम जी पीर भाई। ठीक है, ये नोट कर लें। वैसे हम मुस्लिम लीग पे एक सेपरेट भी वीडियो बनाएंगे, उसमें इसकी सारी डिटेल आएगी। और ये 1913 में इन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो चेंज किया था मुस्लिम लीग ने। ऑब्जेक्टिव पहले उनका ऑब्जेक्टिव था कि लॉयल्टी टू ब्रिटिश, तो इन्होंने वो लॉयल्टी वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो ख़त्म किया था और सेल्फ गवर्नमेंट की जो है ना डिमांड की थी, यानी कि डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि ऊपर जो है भले गवर्नमेंट जो है किंग जो भी है वो ब्रिटिश ही हो, लेकिन इंडिया वाले हुकूमत वो खुद ही करें, लेकिन वो अंडर किसके होगी, क्राउनशिप किसकी होगी, वो ब्रिटिश की होगी। ये डोमिनियन स्टेटस कहलाता है। तो और यही जो है ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का भी था। इसीलिए जब इन दोनों का, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव एक जैसा हुआ, तो ये 1916 में इन्होंने लखनऊ पैक्ट किया और साथ मिलके बैठे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है ये चंद पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था। कायद आज़म 1913 में, लियाकत अली खान 1924 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और फजल हक और सिकंदर हयात ने 1937 में, फातिमा जिन्ना ने 1939 में 1939 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था। और सर आगा खान इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था। यही सर आगा खान, वही सर आगा खान 3। और जहान आरा शाह नवाज इनकी जो है मुस्लिम लीग की फर्स्ट वुमेन मेंबर थी। ठीक है, और इसी ने पंजाब प्रोविंशियल वुमेन्स मुस्लिम लीग जो है ना वो फाउंड भी किया था, जहान आरा शाह नवाज ने। ठीक है, ये इसकी जो इसने फाउंड किया था प्रॉबेबली 1935 है। फिर भी आप इसको सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है, इवेंट है, वो 1909 का मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। ये वही मिंटो मोरले रिफॉर्म्स है जिसमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो है ना वो पूरी हुई थी, एक्सेप्ट किया गया था। अच्छा, मिंटो मोरले रिफॉर्म से मुतल्लिक एक सवाल आता है कि इसमें मिंटो कौन है और मोरले कौन है? तो मिंटो था जो वाइसराय ऑफ इंडिया था, इंडिया का वाइसराय था, और मोरले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। देखिए, पहले वाइसराय और दूसरा वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आगे चलते हैं। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट नोट कर लें, 1911 में कामरेड न्यूज़पेपर कलकत्ता से जारी की थी किसने? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। ये इंग्लिश में थी। और 1912 में अल हिलाल अखबार, यानी कि ये उर्दू में अखबार थी, अल हिलाल, ये किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने जो है ना शुरू की थी। और ये कुछ बिल हैं। 1910 में इंडियन कोर्ट फी बिल पास हुआ। 1911 में इंडियन फैक्ट्री बिल, 1911 में इंडियन कंपनी बिल, और 1912 में क्रिमिनल ट्राइब्स बिल भी पास हुआ था। आगे चलते हैं। उसके बाद की डेवलपमेंट है 1913 की। ये कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी हुई थी कानपुर। अच्छा, ये मसला ये था कि वो रोड बना रहे थे ना, उसको वाइड कर रहे थे, यानी कंस्ट्रक्शन उस रोड की बढ़ रही थी। तो एक तरफ से टेंपल था और दूसरी तरफ से साइड में थी मस्जिद थी। तो टेंपल को बचाते हुए उन्होंने कुछ पोर्शन जो मस्जिद का था, ईस्टर्न पोर्शन, वो डिस्ट्रॉय किया था। तो इसी पे, और ये मॉस्क कहाँ थी? मछली बाज़ार, कानपुर में मछली बाज़ार
के एबी रोड पे, और एबी रोड को मेस्टन रोड भी कहा जाता है, तो मेस्टन रोड पे थी ये मस्जिद। और इसका एक ईस्टर्न पोर्शन जो है ना वो डिस्ट्रॉय किया अंग्रेज़ों ने। तो मुसलमान जो है वो ईदगाह की तरफ आए, वहाँ पे जमा हुए अगस्त 3 को 1913 को। तो वहाँ पे जज था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, कानपुर मास्क ट्रेजेडी। तो जज जो था ब्रिटिश जज मे टेलर, उसने ऑर्डर किया कि इन पे गोलियां चलाओ। तो ये फायरिंग जो है 15 मिनट तक वहाँ पे चली रही, और बहुत सारे इसमें लोग जो है ना मर गए थे। उसके बाद हमारा आगे है 1913। अब ये भी नोट करें, 1913 में हमदर्द अखबार जो है ना वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये उर्दू में न्यूज़पेपर थी, शुरू की। पहले इसने कामरेड इंग्लिश में, और अब हमदर्द, ये नोट कर लें, ये इनकी न्यूज़पेपर है। आगे चलते हैं। अगली जो डेवलपमेंट है ये लखनऊ पैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, और ये जॉइंट सेशन था हिंदू मुस्लिम्स का। अब 1913 में जब मुस्लिम लीग ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेम हुए, तो ये एक दूसरे से एक साथ में सेशन इन्होंने रख लिया। और इसी सेशन में कायदे आज़म को जो टाइटल मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, और ये सरोजनी नायडू ने दिया था। और ये वो लड़की थी जो जिना के पीछे पड़ी हुई थी, और जिना पे पागल थी, मतलब बहुत जिना को चाहती थी, लव करती थी, लेकिन जिना इसको लिफ्ट नहीं करवाता था। आगे चलते हैं। उसके बाद 1919 में है 1919, तो इसमें मोंटीगो केमिस्फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। मोंटीगो केमिस्फोर्ड, अब देखें पहले क्या आए थे 1909 में मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, अब आ गए मोंटीगो केमिस्फोर्ड रिफॉर्म्स। उसमें जो पहला नाम था वो था वाइसराय का, ये वाला वाइसराय का, और बाद वाला नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। लेकिन इसमें डिफरेंट है, अपोजिट है। पहले वाला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लास्ट वाला है वाइसराय। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि मोंटीगो केमिस्फोर्ड रिफॉर्म्स में वाइसराय कौन है, तो केमिस्फोर्ड का आ जाएगा, ठीक है, ये नोट कर लें। और इस रिफॉर्म्स का जो एक्चुअल नेम था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। इसने डायरकी जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था। आगे चलते हैं। अगली जो डेवलपमेंट है 1919 की है, वो भी ये है रौलत एक्ट 1919 में पास हुआ था। ये रौलत एक्ट क्या था? एक्चुअली ये फ्रीडम जो स्ट्रगलर थे उनको अरेस्ट करने का, उनको सप्रेस करने का कोई एक एक्ट था। इट गेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द गवर्नमेंट टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल। और इसी के खिलाफ जो है ये सत्याग्रह कैंपेन भी इसी एक्ट के खिलाफ चली थी, और गांधी ने ये चलाई थी। सत्याग्रह का लफ्ज़ की मीनिंग है इंस्टेंस ऑन ट्रुथ। इसके बाद डेली हड़ताल्स भी ऑब्जर्व किए गए, गांधी वालों ने डेली हड़ताल्स भी की। और अगली जो डेवलपमेंट है वो है 1919 में जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डेली हड़ताल्स चल रही थी, और बहुत सारे लीडर्स जो है ना इस एक्ट की, रौलत एक्ट की वजह से अरेस्ट भी हो गए थे। तो जो लोग हैं वो जालियांवाला बाग जो है वहाँ पे वो मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तो वहाँ का जो जनरल था, डायर उसका नाम है, DYRE, उसने ऑर्डर किया कि इन पे फायरिंग करो। उस फायरिंग में 567 लोग जो है वो मर गए थे। ये बहुत बड़ा मैस्केयर था, और इसके लिए विंस्टन चर्चिल ने इस जनरल को बैन भी किया था। और जनरल डायर जो है वो उसे बच्चर ऑफ अमृतसर भी कहा गया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ये कि जनरल डायर इज अ बच्चर ऑफ अमृतसर। उसके बाद हंटर कमीशन भी फॉर्म हुई थी। जो हंटर कमीशन का जो मकसद था कि इस मैसेकेयर को, यानी कि ये जो बहुत सारे लोग मर गए हैं,
इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए हंटर कमीशन के अंडर। उसके बाद द एनाटोमी ऑफ मैसेकेयर एक किताब है, ये द एनाटोमी ऑफ मैसेकेयर, ये भी इसी मैसेकेयर से रिलेटेड है। ये बुक जो लिखी है वो खुशवंत सिंह ने लिखी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो भी वीडियोस हुए हैं, सिंधी के हों, चाहे पाकिस्तान स्टडी के हों या इंग्लिश के हों, अगर उनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसकी थोड़ी फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर वो आपको चाहिए तो पहले पेज पे मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।